आता उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी आणखीन एक आनंदाची बातमी समोर येते. उस्मानाबाद येथील तेरणा अभियांत्रिकी व सेन्सकरी लॉफ्टच्या माध्यमातून उस्मानाबादेत आता ड्रोनद्वारे पिकावर फवारणी करण्यात येणार आहे. उस्मानाबाद येथील तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली हैदराबाद येथील सेन्सकरी लॉफ्टच्या मदतीने कमी खर्चिक व वेळेची बचत करणारे आधुनिक फवारणी ड्रोन आणले असून त्याचे आज उस्मानाबाद तालुक्यातील पळसवाडी शिवारात प्रात्यक्षिकही घेण्यात आले. कॉलेजमधील 60 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देऊन परिसरातील शेतकऱ्यांची पीक फवारणी करण्यात येणार आहे. आधुनिक कॅमेऱ्याद्वारे पीक पाहणी करून आवश्यक प्रमाणात औषध फवारणी होणार असल्याने शेतकऱ्याची मोठी बचत होणार आहे. जो भी पेस्टिसाइड है वो सब लगाते ही रहेगा, लेकिन उसका नुकसान तो हो ही गया. ओके, अभी ये इसको विल्ट बोलते हैं. ओके, ये भी एक चीज़ है जो ऑलरेडी अटैक हो चुका है और उसका नुकसान हो गया. ओके, तो ये जो कैमरा है ये इंडो इजराइल कोलैबोरेशन से हमने किया. ओके, इसमें हम 10 बैंड का मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी लेते हैं. ओके, क्रॉप का. तो इसमें डायग्नोसिस आपको बहुत अच्छा तरीके से आ जाएगा. जैसे कि मैंने बोला, ये शुरू में पता चल जाएगा ये इतना ख़राब होएगा नहीं होएगा. ओके, और दूसरा चीज़ है जो मैंने सीड को दिखाया, वो सीड का जो भी पेनेट्रेशन है वो पेस्ट का, उसका भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं. वो एक फ़ायदा है. इमीडिएटली जब डिटेक्शन हो जाएगा, समझो आप ये सुबह मैंने फ्लाई किया ये 50 एकड़ का. ओके, शाम तक आपको रिपोर्ट आ जाएगा और उसके बाद कल सुबह तक आपको स्प्रेइंग का इंतज़ाम हो जाएगा. तो इस हिसाब से फार्मर का कितना बेनिफिट होगा आप सोच लो. और ये ड्रोन जो आप देखेंगे ना, उसको हम एक दिन में 20 एकड़ का यूज़ कर सकते हैं. ओके, और उसको जो क्रॉप के हिसाब से उसका हाइट कैनपी बोलते हैं, जो ऊपर का चीज़ है, उसके ऊपर के 3 मीटर या 2 मीटर के हिसाब से हम स्प्रे करेंगे. तो उसमें उसका एफिशिएंसी भी एक्यूरेटली आ जाएगा. वो जो मिक्सिंग है पेस्ट का और वाटर का. ओके, समझो 1 एकड़ में आप 100 लीटर आज यूज़ कर रहे हैं. ओके, इधर शायद 20 लीटर में हो जाएगा, उतना कम ही हो जाएगा वाटर का कंजम्पशन. और वो पेस्टिसाइड का जो भी केमिकल आप यूज़ करते हैं ना, वो 20% के हिसाब से 12 लीटर में 20% जो भी है वो मिक्सिंग के हिसाब से हम डाल के उसका भी फ़ायदा होगा आपका. सो उसमें क्या है, इनपुट कॉस्ट का गारंटी रिडक्शन है आपका. क्योंकि आज का डेट में ना 5 बार स्प्रेइंग कर रहे हैं, 6 बार स्प्रेइंग कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि सिर्फ यील्ड के फसल जब आएगा वही दिन पता चल जाएगा कि ऑटोमेशन प्रोजेक्ट है उस्मानाबाद में. हमारा वाटर कम यूज़ करके ज़्यादा यील्ड कैसे करेंगे, पेस्ट को डिटेक्ट करके क्रॉप को कैसे सेव करेंगे और फार्मर को फ़ायदा यील्ड फाइनली उसका क्रॉप अच्छा रहना, हेल्दी रहना और जो भी है. और दूसरा चीज़ है, तेरणा इंस्टीट्यूशन से हम पार्टनर करके यहाँ के लोकल जो बच्चे लोग हैं जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग या जो भी पढ़ाई करते हैं, उसको सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से ये ड्रोन उसको कैसे देंगे और वो एंटरप्रेन्योर अपने आप हो जाएगा. वो चीज़ बनाने के लिए दादा ने हमने बुलाया और हमने ये शुरू. इकोनॉमिकल कैसा ये इकोनॉमिक्स बहुत फ़ायदा होगा सर. इतना स्केल में समझो आप क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग 200 रुपया में बन जाएगा एक एकड़ का. और स्प्रेइंग का 600 रुपया में बन जाएगा. तो उस हिसाब से. और टाइम? हाँ, एक दिन में 20 एकड़ बोला ना, अभी 1 एकड़ का 12 मिनट में कर सकते हैं. हाँ. तो इतना फ़ायदा है. नॉर्मल डेज में है ना 1 एकड़ का 1 दिन रहता एक आदमी का. आपका ड्रोन जो है इसमें वाटर कितना रखता है? 12 लीटर का. उसका टैंक 12 लीटर का है. हाँ. और 2 बैटरी से चलता है. हाँ. ओके, और बहुत एक बैटरी से एक एकड़ कवर कर सकते हैं. और मैन पावर कितना लगता है? बस एक पायलट है, एक हेल्पर है. ओके, बस. सबका नमस्कार. मेरा नाम विनोद कुमार है. मैं सेंसेकर लैब्स का मैनेजिंग पार्टनर हूँ. हम धन्यवाद करते हैं दादा साहब का जिसने हमको यहाँ बुलाया और उस्मानाबाद का जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसके लिए एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट करने के लिए. और इसमें मेजर है ड्रोन्स का यूटिलाइजेशन कैसे करना, फार्मर को किसान को कितना फ़ायदा होगा उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए यहाँ आए हैं.
और हम इसमें क्या फ़ायदा है फार्मर का ड्रोन्स के हिसाब से, एक तो है क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग बोलते हैं। उसमें आपको जो जैसा जितना भी क्रॉप एरिया है इधर, ओके, उसमें हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और क्रॉप का जो शुरू से सोइंग से लेके फ्लावरिंग तक जितना भी ग्रोथ पैटर्न है, उसके हिसाब से हम उसको उसका मॉनिटरिंग करके उसको पेस्टिसाइड्स कितना डालना है, कि कितना एफिशिएंसी में डालना है, और उसके लिए भी एक स्प्रेइंग ड्रोन यूज़ करके उसका स्पीड और स्केल से हिसाब से उतना फ़ायदा, कितना फ़ायदा होगा फार्मर को, ये सब चीज़ दिखाने के लिए हम इधर आए हैं। और ये टेक्नोलॉजी के वजह से दो चीज़ें डेफिनेट कायम है ये फार्मर के लिए। एक है उसका जो अभी जो इनपुट कॉस्ट है, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये जो भी है वो एग्रोकेमिकल के हिसाब से जो स्प्रे कर रहे हैं उसका कंजम्पशन पैटर्न कम कर सकते हैं, उसके हिसाब से उसका फ़ायदा होगा इनपुट्स कॉस्ट में। और दूसरा चीज़ है क्रॉप का जो ग्रोथ पैटर्न है, इंसेक्ट को, डिजीज़ को हम अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जो होता है एग, लार्वा, प्यूपा, मॉथ, वो हिसाब से पेस्ट अपग्रेड होता है। सो अगर हम उसको लार्वा के टाइम पे अगर हम उसको डिटेक्ट करेंगे ना, तो देखिए इसका ऐसा ये जो चीज़ है अभी ये नुकसान का चीज़ है, ओके, लेकिन आपको फाइनल चीज़ तक पता नहीं चलेगा। आदरणीय दादाजी ने हमको बुलाया यहाँ पे ओस्मानाबाद में ये एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट करवाने के लिए। इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी और ड्रोन्स का जो यूटिलाइजेशन है, जो फार्मर का बेनिफिट करने के लिए, किसान का बेनिफिट करने के लिए, फ़ायदा करने के लिए ये ड्रोन्स का एप्लीकेशंस कैसे यूज़ होता है, हमारा तेरना ट्रस्ट के वजह से इधर आ गया हम। और इसमें ये टेक्नोलॉजी का आप देख लेंगे तो इसको मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा बोलते हैं, ओके। बच्चे लोग हैं लोकल का, और उसको ट्रेनिंग हो गया तो वो अपने आप खुद 15 दिन के बाद अपने आप इजीली ऑपरेट करेगा। लेकिन वो मेडिसिन लॉस कितना होता है? हाँ वही है सर, वो जो एक्चुअली जो आज का डेट में जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उसका फ़ायदा से आप देखेंगे तो आप 50% कम कर सकते हैं मेडिसिन का यूटिलाइजेशन, और क्रॉप हेल्थ भी अच्छा रहेगा। ये दिन में कर सकते हैं, रात में? दोनों। हाँ, स्प्रेइंग का जो एक्चुअल टाइम है सुबह में करना, नहीं तो शाम में करना, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। राहणार पळसवाडी आत्ताच इथं राणादादा यांच्यामार्फत जे ड्रोनद्वारे फवारणीचं प्रात्यक्षिक करून दाखवलेलं आहे, त्याच्यातून मला एवढं लक्षात आलेलं आहे की फवारणी तर एकदम नंबर 1 होते व औषधाची बचत होते। मनुष्याला जो शेतकऱ्याला जो फवारणीचा खर्च आहे तो फवारणीचा खर्चही कमी होतो व औषधही कमी लागते, त्यामुळे हे अत्यंत फायदेशीर आहे असं मला वाटते। अजून कसं फायदेशीर आहे? काय नेमकं होतं हे? काय म्हणजे फवारणी तर एकदम व्यवस्थितच होते, आणि 10 एकरची फवारणी जर आपली एका एकरमध्ये जर 10 फवारे लागत असले तर हे 2च फवारेत होत आहे। हे एक फायदा, पाण्याची बचत होते, आणि त्या पाण्याच्या बचतीमुळे औषधाची पण बचत होते वेळ आणि वेळेची पण बचत आम्ही ते ड्रोन काय सांगायचं नाही, आज काय पाहिलं ते सांगा. आज ती ड्रोनची फवारणी करायला आली होती, पाहिलं ते. बरं, काय वाटलं त्यातून? त्यातून चांगला फायदा वाटला. 20 मिनिटात 1 एकरची फवारणी होती. हां औषधाची बचत होती, पाण्याची बचत होती, हां उत्पादन वाढते, हां रोगाचं पूर्ण जाहिरात होते, हं. सगळं होईल. पहिलं काय व्हायचं तुमचं फवारणी करताना? पहिलं फवारणीला तर 1 दिवस लागायचा. त्याला पाऊस आला, हे आला म्हणून ते तसं राहायचं. हां तर आता हे ड्रोनमुळे लगेच 20 मिनिटात फवारून निघते. हां
त्याच्यामुळं चांगलं उत्पादन वाढतं. शेतकरी म्हणून त्याच्यापासून शेतकऱ्याचा भरपूर फायदा होतो. नाव सांगा तुमचं. देवदास भगवान कोळगे, पळसवाडी.